वीएनएम फेसबुक लाइव में वीएनएम के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं एक संजीदा मुद्दा है जिस पर कल एक विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है। मैं बात कर रही हूँ 3 तलाक को असंवैधानिक करार देने से जुड़े मुद्दे, महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, मुस्लिम महिलाओं की बात यहाँ जो हो रही है। 2018 में ये विधेयक लोकसभा में कल पारित हुआ है। विपक्ष जो था इस पर अपनी असहमति दिखा रहा था। उनका कहना था कि ये संविधान का और मानव अधिकारों का सीधा सीधा कहीं ना कहीं हनन है। वहीं लोकसभा में ये बिल पारित तो कर दिया गया है, लेकिन सवाल इस पर अभी भी बहुत सारे उठ रहे हैं। मुस्लिम जो लोग हैं उस पर कुछ अलग सोच है, वहीं मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको समानता और उनकी गरिमा कायम रखने के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम है, ऐसा सरकार का मानना है। क्योंकि 2019 के चुनाव नज़दीक है तो हर जो मुद्दा हो रहा है, हर जो मुद्दा उठ रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में 3 तलाक लोकसभा से तो पारित हो गया है, लेकिन अभी इसे जाना है राज्यसभा में। लोकसभा में सरकार के पास जो संख्या बल है सांसदों का ज़्यादा है और राज्यसभा में कम है, तो राज्यसभा में कहीं ना कहीं ये बिल अटक सकता है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश ये रहेगी कि राज्यसभा में भी इस बिल को पारित कर 2019 में इसे एक हुक्म के इक्के के रूप में प्रस्तुत किया जाए। बात वो अलग है, लेकिन आज हम बात करेंगे 3 तलाक पर। ये जो कानून बनने जा रहा है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, मैं थोड़ी सी इस पर डिटेल आपको देना चाहूँगी। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कहा था कि आप इस पर कानून बनाएं। उसके बाद दिसंबर 2017 में लोकसभा से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पारित कराया गया और फिर इसमें कुछ बदलावों की मांग के चलते सितंबर 2018 में इस मुद्दे एक अध्यादेश लागू किया गया और कल 28 दिसंबर 2018 को आखिरकार लोकसभा में ये बिल पारित हुआ है। लेकिन अब ये राज्यसभा में बिल जाएगा, उस पर चर्चा होगी और चर्चा आज हम वीएनएम स्टूडियो में भी करने वाले हैं इसी बिल को लेकर। और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर वकील और पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज भी रह चुके हैं हनीफ शेख, साथ ही मुस्लिम अग्रणी जुबैर गोपलानी साहब हमारे साथ है, जो मुस्लिमों की ओर से क्या इसके एस्पेक्ट है वो हम तक पहुंचाएंगे। साथ ही हमारे साथ है श्वेता मेहता, शहर कांग्रेस की प्रवक्ता है और वो भी महिलाओं के लिए ये कानून जो लाया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं के लिए वो कितना कारगर होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा, उस पर बात करेगी। आप सभी मेहमानों का वीएनएम फेसबुक लाइव में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हनीफ सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी 3 तलाक पर ये जो विधेयक बात हो रही है, बनने जा रहा है, चर्चा हो रही है, लोकसभा में पारित हो गया है, ये एक्चुअली जो विधेयक पूरा है वो है क्या? ये विधेयक पूरा मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रख के मौजूदा सरकार बनाना चाहती है। ये विधेयक अगर बनता है तो वुमेन एम्पावरमेंट का जो सरकार का रवैया है उसके तहत अगर बनाना चाहते हैं तो ये जो एक्ट के अंदर सबसे पहले उनको ये प्रावधान करना जरूरी है कि महिला का रक्षण करना चाहिए, उसके कायदों का रक्षण करना चाहिए, उसके जितने हुकूक हैं उनका रक्षण करना चाहिए, मगर साथ में ऐसा कोई प्रावधान इसमें बनाना चाहिए जिससे हस्बैंड के लिए 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट तो प्रोविज़न आपने कर दिया, मान लीजिए कि उसको 3 साल के लिए भेज दिए। 3 साल के लिए वो बंदा अगर चला जाता है जेल में तो उसका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम टोटली बंद हो जाता है। सोर्स ऑफ टोटली इनकम अगर बंद हो जाता है तो वो अपनी जो मेंटेनेंस की जिम्मेवारी है, जो ये प्रावधान में मेंटेनेंस के भी उन्होंने शामिल किया है सरकार ने, तो मेंटेनेंस की जो जिम्मेवारी है, आदमी बंदा अगर जेल में रहता है तो how he can discharge his responsibility for a maintenance of a lady। प्रावधान वेलफेयर देखते हैं आप महिला का, तो उसके साथ में साइमल्टेनियस रिपरकेशन जो आता है ओपोनेंट पार्ट पे, हस्बैंड के पार्ट पे, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए।
इसमें उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया है। और पनिशमेंट का जो प्रोविज़न है, तो ये प्रावधान की ज़रूरत नहीं रहती है, मेरा तो ये कहना है। अच्छा, लेकिन आरोपी हमेशा आरोपी होता है। अगर कोई मर्डर करके जेल में जाए तो उसके परिवार का सोचने का जिम्मा सरकार का बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें ये बात क्यों खड़ी कही जा रही है कि जब कोई जेल में चला जाएगा तो उसके परिवार का क्या? यही मैं बोलता हूँ, परिवार की बात छोड़ दो, परिवार को भी छोड़ दो। उसने अगर गिल्टी किया है, ही हैज कमिटेड ब्रीच ऑफ लॉ, ही विल सफर, हिज फैमिली विल बी सफर। मगर आप जिसके लिए करना चाहते हैं, ये प्रावधान जिसके लिए बना रहे हैं, वो डाइवोर्सी वाइफ है, उसके लिए बना रहे हैं। उसको कौन पेमेंट करेगा? उसका मेंटेनेंस का 3 साल के लिए अगर वो हस्बैंड जेल में जाता है तो उसको 3 साल कौन पेमेंट करेगा? वो बोलो, क्योंकि हस्बैंड का जो रिलेटिव है वो तो पे करेंगे नहीं, क्योंकि उनका आदमी तो जेल में गया है इसकी वजह से, ये लेडी की वजह से। तो वो डेस्टिट्यूट करने के लिए ये एक्ट है, वो मुस्लिम वुमन को रोड पे घूमती करने के लिए, उसके निर्वाह के लिए, और कोई रास्ता एडॉप्ट कर ले वहां तक मजबूर करने के लिए ये प्रावधान बनाने की सरकार की साजिश है। इट इज अगेंस्ट द सिंगल कम्युनिटी, दिस इज नॉट द वुमन एम्पावरमेंट, बट इट्स अगेंस्ट वन कम्युनिटी। और जो हस्बैंड को 125 के अंदर आप देख ले, पैरेलल 2 एक्ट आप रखना चाहते हैं, इसका प्रावधान सेक्शन 5 और 6 आप देखेंगे तो मेंटेनेंस के लिए है कि मेंटेनेंस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप जाइए, मेंटेनेंस मिलेगा। ये कायदा अभी आप 2018 में लाना चाहते हैं। 2018 में जब कायदा लाना चाहते हैं तो 1973 से जब सीआरपीसी अमेंडमेंट हुआ, जब से 125 के तौर पे, इसके पहले 498 में था मेंटेनेंस, अभी 125 का मेंटेनेंस 1973 से सीआरपीसी अमेंड हुआ, तब से चल रहा है। यानी आप एज अ वकील ये जो विधेयक बनाया जा रहा है उस पर सहमत नहीं है कहीं ना कहीं? बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि 2 पैरेलल तुमको रिलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है जी। यहाँ पे भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप मेंटेनेंस के लिए ये महिला जाएगी, जो भी अगर ये पास होता है तो जी। तो इसके ये महिला मजिस्ट्रेट के पास में जाएगी, तो सपोज वो डाइवोर्स दे देते हैं, डाइवोर्स इज एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, तो वहां पे भी उसको ये रिलीफ तो मौजूद है। आप कह रहे 3 तलाक विधेयक लाना चाहिए, लेकिन उसमें जो आपराधिक प्रावधान किया गया वो नहीं होना चाहिए। इसमें इंटेंशनली पनिशमेंट प्रोविजन, जो पीनल प्रोविजन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इट इज अगेंस्ट वन कम्युनिटी। इट इज माय हम्बल सबमिशन बिफोर दिस कैमरा। चलिए, इनकी बात कुछ और है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि करीब 20 से ज़्यादा इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक का जो नियम है, कानून है, 3 तलाक का शरीयत का जो नियम है, उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया है। मेरे साथ मुस्लिम अग्रणी गोपलानी साहब है। गोपलानी साहब, मैं ये जो नियम है उसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ, ये जो शब्द है तलाक बिद्दत, क्या होता है ये बताइए। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि 20 से ज़्यादा मुल्कों में इसके खिलाफ कानून है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हमारे खलीफा थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हज़रत अबू बकर, उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर किसी ने 3 तलाक कही तो उसको कोड़े मारे जाते थे। अच्छा। इसलिए वो 20 मुल्कों में बाद में आया होगा। 3 तलाक की जो बात है, आप जो तलाक बिदअत की बात कर रहे हैं, सरकार इंटेंशनली मुसलमानों को अपमानित करने के लिए ये कानून ला रही। और आप मजाक देखिए कि 3 तलाक कहता है, वो जेल में जाता है 3 साल के लिए, तलाक होती नहीं है। ये कैसा एम्पावरमेंट कि आप उस बीवी की वजह से जिसको वो तलाक दे रहा है, आप आर्बिट्रेशन करते, आप उसको डराते, आप उसको बिठाकर बात करते नहीं, आपने सीधा उसको जेल में भेजा। जेल में से निकलने के बाद क्या वो उस बीवी को अपनाएगा? क्या वो उस परिवार को अपनाएगा? और ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल स्टेज पे तलाक होती। बच्चे 5 7 साल 8 साल, वो बच्चे अपने बाप को 3 साल जेल में देखने के बाद उनके ऊपर मेंटली क्या असर होगा? असल में समझने की ये ज़रूरत है कि दुनिया के पास मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 पर्सन, आदमी और औरत, वो दोनों के दरमियान में शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और एक दूसरे के लिए हमेशा हम मर मिटेंगे।
वो कॉन्ट्रैक्ट आप वैसे बिजनेस में देख लीजिए, जॉइंट वेंचर होता है, कोई कंपनी होती है, तो वो कंपनी का जो पार्टनरशिप डीड बनता है, वो पार्टनरशिप डीड में जैसे मिलने का प्रोविज़न होता है ना, वैसे बिछड़ने का भी प्रोविज़न होता है। और इस्लाम में वो बिछड़ने का प्रोविज़न कुरान में बखूबी मौजूद है जी। आपको अगर बीवी को तलाक देना है, उसके पीछे रीजंस चाहिए, उसके पीछे बहुत लंबी प्रोसीजर है। अगर कोई खड़े खड़े तलाक दे देता है, नहीं माना जाता, उसके पीछे रीज़न होने चाहिए कि आपको उसके साथ क्यों नहीं रहना है। और इस्लाम ने जितना स्थान महिलाओं को दिया है, मुझे फ़ख्र है अपने आप को ये कहने पर कि हमें कहा गया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है जी। हमें ये कहा गया कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जो तुम्हारे घर वालों के साथ अच्छा हो। हमें ये सिखाया गया कि अपनी बेटियों को और बहनों को मरने के बाद हिस्सा दो। और बहुत सारी चीज़ें दुनिया की सबसे बड़ी सुलह हुदैबिया के अंदर जो सुलह हुई, मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ह्यूमन राइट का जी। किसकी एडवाइस पे हुआ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुआहिदा, हमारी माँ उम्मे सलमा के कहने पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पेश किया जा रहा है। ये पॉलिटिकली नहीं है, समाज का एक थोड़ा सा हिस्सा है, इससे खुश हुआ होगा, लेकिन आम तौर से ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कानून इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और मजाक है कि जो गुनाह आपने किया ही नहीं, आप उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, और सज़ा भुगतने के बाद आप कह रहे हैं कि आप उसके साथ दोबारा रहिए। जी। तो सरकार जो चाह रही है, सबसे बड़ी बात ये 272 की क्लियर मेजॉरिटी है बीजेपी के पास लोकसभा में। फेवर में कितने वोट आए? 245। बाकी लोग कहाँ थे? मतलब कहीं ना कहीं अंदर भी गड़बड़ है जी। महिलाओं का सम्मान, एक अच्छा आदमी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे खुदा को न मानने वाला हो, महिला का सम्मान करेगा, क्योंकि हमारा वजूद महिलाओं से। लेकिन गोपलानी साहब, शरीयत में भी इसे गुनाह माना गया है। बिल्कुल। तो जब सरकार इसे गुनाह मानने जा रही है तो आप लोग क्यों सहमत नहीं शरीयत हैं? ने जो गुनाह माना है उसके पीछे मैंने कहा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कोड़े पड़ते थे जी। और सरकार जो गुनाह मान रही है ना, उसके पीछे आप देखिए ना, दो आदमी के बीच में झगड़ा हो रहा है, आप मिलाने के लिए क्या करोगे? आर्बिट्रेशन का प्रोविजन है, वो सारी चीजें आप सीधा उसको, एक आदमी को आप अंदर डाल दे रहे हो और कह रहे हो 3 साल बाद निकलने के बाद उससे फिर तू बिजनेस करना। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ जो पॉसिबल नहीं हो सकता प्रैक्टिकली, और करना है ना, बहुत सारे कानून बाकी हैं करने के लिए, वो करिए ना, क्यों हमारा मजाक बना रहे हो? और आप ये बात ध्यान रखना, आप कितने भी ऐसे कानून लाद दो, हम शरीयत के कानून से हट के बात नहीं करेंगे जी। लेकिन क्या मुस्लिम महिलाओं को इससे फायदा नहीं होगा? जो मुस्लिम महिलाएं, कितने परसेंटेज हैं मुस्लिम महिलाएं जिनके ये इससे इनको फायदा होगा, और कितने परसेंटेज हमारी दूसरी बहनें हैं जिनसे जो बैठी हैं आज भी। सबसे बड़ा तो मुद्दा आपको मालूम है, बेचारी सुहाग भर के बैठी है, मुंह देखने को तरसती है, दुआएं करती है मंदिर में जाके कि उसको ये बना दे, उसको वो, यानी ये सब बातें हैं। देखिए आपको, मैं हिंदू मुसलमान के कंसेप्ट में ही नहीं जाता, मैं इंसानियत की बात करता हूँ, बिल्कुल महिलाओं की बात है। और वो महिला जो मेरी माँ भी है, वो महिला जो मेरी बहन भी है, वो महिला जो मेरी बीवी भी है, वो महिला जो मेरी बेटी भी है। एक आदमी अपनी बीवी पे जुल्म करेगा, उसके भी पेट से निकली होगी ना बेटी, वो नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी के साथ वो। आप बात इस पर कीजिए, आप क्यों इसको धर्म के एंगल से देखते हैं? मुस्लिम प्रोटेक्शन, महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बहुत सारे और तरीके हैं जहाँ प्रोटेक्शन किया जा सकता है। वहां तो आपने विनाश करके रखा है, वहां तो आपने सत्यानाश करके रखा है। जितना जुल्म आपने किया, डंके की चोट खुलेआम, और मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। दर्शकों को मैं जानकारी दे दूं, हसमुख भट्ट जो वडोदरा वकील मंडल के प्रेसिडेंट हैं, अभी अभी जीते हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। उनके साथ भी हम बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम बात करेंगे श्वेता से। श्वेता, आप एक महिला हैं और साथ ही कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी है। विपक्ष ने क्योंकि कल वॉकआउट किया था, विपक्ष इसे नहीं मान रहा है, लेकिन मैं इसमें कांग्रेस से हटकर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि एज अ फीमेल इस बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये आना चाहिए? क्या ये मुस्लिम महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आप अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कर रहे हो तो वुमेन एम्पावरमेंट तो तब जाके होगा जब आपके देश की महिलाएं सुरक्षित होगी। और किसी एक कम्युनिटी की या एक कौम की महिला क्यों, किसी एक कौम की महिला के लिए आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक कौम की महिला को तलाक 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 बोलकर तलाक दे दिया जाता है, इसलिए। हाँ, मैं पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बताऊं, मैं इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। अगर आप खुद ही सोचे, ऐसा जरूरी होगा कि ऐसा होगा, मैं तो इतना लॉ में नहीं पढ़ना चाहूंगी क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन
अगर वो बंदा जेन्युइनली जो जेल में जाएगा 3 साल, अगर वो निर्दोष निकला तो अगर डाउरी की केस चल रही है और अगर वो निर्दोष निकला तो उसके 3 साल तो बर्बाद हो गए। आपको तो पता ही, हमारे यहाँ तो केस चलते ही रहते हैं। जहां तक महिला सुरक्षा की बात है तो गुजरात में पिछले 4 सालों में 43% से ज्यादा रेप केसेस बढ़ चुके हैं। पिछले 2 साल में 2500 से ज्यादा महिलाएं गुम है, तो उनके लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा है। उसमें मुस्लिम भी होगी, हिंदू भी होगी, क्रिश्चियन भी होगी, हर कम्युनिटी की महिलाएं होंगी, तो उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया। उनके लिए क्यों कोई कायदा नहीं बनाया गया, क्यों अचानक से ये चीज आई? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 2019 का जो चुनाव नजदीक में है, उसको लेके ये सोचा समझा एक प्रोपेगेंडा है। सरकार ये चाहती है कि कुछ अपने वोट बैंक के लिए, अपने फायदे के लिए ये ऐसा एक कायदा बना रही है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है। हम कायदे के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप कोई भी कायदा, जैसे हम जीएसटी के खिलाफ नहीं थे, हम ही बोलने वाले थे कि जीएसटी लाओ लेकिन ढंग से लाओ ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अब नोटबंदी करो लेकिन ऐसे करो कि लोगों को लाइन में नहीं खड़ा होना पड़े, लोग मर नहीं जाए। हर इंसान की यहाँ पे वैल्यू है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो जब आप महिला की सुरक्षा करने में इतने नाकाम रहे हो, आपके पक्ष के लोग खुद रेपिस्ट निकले हैं, आपने कभी उनको निकाला नहीं है, और आप महिलाओं की सुरक्षा एम्पावरमेंट की बात करते हो, तो ये दो मुंह की बात है कहीं ना कहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा श्वेता, सरकार को बाजू में रखिए और नहीं, मैं ये महिला और बात करिए ही बोल रही हूं, क्योंकि मैं मुस्लिम महिलाओं के साथ जिस तरीके का अन्याय हो रहा है 3 तलाक के नाम पर, क्या उसे इस विधेयक के साथ रोका जा सकता है? क्या रोका जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इससे रोका जाना चाहिए। अगर उनके साथ कोई भी अन्याय होता है तो वो किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए। किसी भी महिला के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ भी अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो हाँ, एक ऐसा कायदा बनना चाहिए कि जिसमें दोनों पक्षों को सुना जाए और जो सही हो उसको न्याय मिले, जो गलत हो उसको सजा मिले। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा कायदा लाया गया है उसमें आप सीधे 3 साल किसी को जेल कर दोगे बिना सुनवाई के, बिना कुछ सुने, तो आपको कैसे इसका तो बेनिफिट भी उठाया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, मैं आपके पास फिर वापस लौटूंगी। हसमुख भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं एक राय लेना चाहूँगी। 3 तलाक विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है और इस पर एक्ट बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, किस तरीके से बनना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को इससे कितना फ़ायदा होगा, मुस्लिम महिलाओं के हित में क्या इसे बनाना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखो, ये 3 तलाक की जो बात है वो धार्मिक लागनी के साथ जुड़ी हुई बात है। इसमें विधेयक बन रहा है, बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये बात पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी मोहर लगा दी है। अभी बनने के लिए जा रहा है, लेकिन ये धार्मिक लागनी को दुभाने वाली बात है। कई महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, कोई भी धर्म हो, लेकिन महिलाओं को मान देना चाहिए, नौकरी के बारे में हो या उनके जीवन के बारे में। लेकिन ये 3 तलाक की बात जो धर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए धर्म गुरुओं से बातचीत करके और जो महिलाओं को अन्याय हुआ है, इसमें कितने परसेंटेज महिलाओं को ये 3 तलाक से अन्याय हुआ है, उसका कुछ एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ये विधेयक लाना चाहिए। तो जो बात हो रही है, इन सारे जो गणमान्य हमारे साथ बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इस बिल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तीनों चारों की जो राय है वो है कि मुस्लिम महिलाओं का अधिकार तो उन्हें मिलना ही चाहिए, हर महिला को आगे बढ़ने की पावर भी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस विधेयक से असर सीधा सीधा एक खास समुदाय पर पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। शेख साहब, आपके पास लौटती हूँ। अगर ये विधेयक लागू होता है, सामाजिक दृष्टि से कितना फर्क पड़ता है? सामाजिक दृष्टि आपने इस्तेमाल किया, तब मैं बोलूँ पूरे समाज से सामाजिक दृष्टि देखी जाती है। मेरी बीवी को मैं छोड़ के बैठा हूँ और औरों की बीवी की मैं फिक्र करता हूँ, तो ये गलत बात है। क्योंकि मैं अगर वुमन को अच्छी तरह से रखना चाहता हूँ मैं, तो वुमन में मेरी वाइफ भी आएगी और किसी और की वाइफ भी आएगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, और डिस्क्रिमिनेशन आप अगर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिल है। और जो भी ये जो शासन है, आप जानते हैं कि अगर मुस्लिम के खिलाफ में कोई भी एक्ट लाएंगे
तो हमारा वोट बैंक मजबूत होगा। ये बोलते हैं हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, मुस्लिमों का तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए, मुस्लिम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मगर ऐसे कायदे लाकर सिर्फ एक वोट बैंक मजबूत करने का, जो अंग्रेजों ने 200 साल में नहीं किया, डिवाइड एंड रूल, अगर ये समाज, अभी जो सामाजिक आप बोले ना, जो समाज अगर अंग्रेजों के वक्त में डिवाइड हो जाता तो आज भारत आज़ाद नहीं होता। और ये 7 साल में अगर आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आप देश को यूनाइट रखने की आपकी कोशिश नहीं है, मगर देश को डिवाइड करने की कोशिश है। और ये एक्ट इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिवीजन पॉलिसी ऑफ ए रूलिंग पार्टी, सो इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज, क्योंकि 2 एक्ट पैरेलल लाओ आप। मेंटेनेंस, डाइवोर्स वाइफ है, सी इज एंटाइटल टू हैव मेंटेनेंस अंडर 125, सभी मैंने आपको बताया गया। उसके लिए फिर इसमें प्रावधान कर दिया गया सेक्शन 5 के अंदर कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वो जाएगी, उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो 125 में भी अगर डाइवर्स ही है तो एंटाइटल है, वो जा सकती है। तो नया प्रावधान लाने की आपको जरूर नहीं है, मगर ये प्रावधान लाने की वजह एक ही एक कि मुस्लिम हस्बैंड मैक्सिमम जो भी ये यूटिलाइज करते हैं ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वॉइड भी नहीं है। अभी भी मैं वो आपको बोल रहा हूँ, कुरान के अंदर ट्रिपल तलाक देना है, मगर एट द इंटरवल ऑफ ईच मंथ, 3 मंथ अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड वाइफ के हैं, उसको 3 पास होते हैं, वो डे बाय डे वो आज भी वैलिड है। अगर ट्रिपल तलाक कोई कहता है तो इंस्टेंट के लिए ये चल रहा है, बाकी ट्रिपल तलाक आज भी वैलिड है और कल भी रहेगी और कुरान के अंदर है। ये इंस्टेंट के लिए जो चल रहा है तो वो गलत है, क्योंकि ये जो है आप उनका सेक्शन 3 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ ए तलाक बाय अ पर्सन अपॉन हिज वाइफ बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर मैनर व्हाटसएवर शैल बी वॉइड एंड इलीगल। तो वॉइड शब्द अगर कायदे में आता है, वॉइड इसके लिए आता है कि जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तलाक का मतलब नहीं रहेगा, तो इसका मतलब कि उसकी लाइफ डिसकंटिन्यू, मैरिड लाइफ डिसकंटिन्यू नहीं होती है, ब्रेक नहीं आता है उनके बीच में, वॉइड हो गया। अगर कायदा सरकार ये कहती है कि शैल बी वॉइड, तो उसका मैरिड लाइफ ब्रीच नहीं होती है। तो ब्रीच नहीं होती है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट क्यों? शेख साहब मुझे ये बताइए, अगर किसी मुस्लिम महिला को ये जो फेज है तलाक 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 वाला, भले ही 3 महीनों में हो, अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है, क्या वो पुलिस में शिकायत कर सकती है कि उसे शरीयत या कानून या मौलवी काजी के पास ही जाना होगा? नहीं। उसके लिए कोई न मौलवी के पास जाने की जरूरत है, न काजी के पास जाने की जरूरत है, न पुलिस में जाने की जरूरत है, क्योंकि ये मुस्लिम अगर हस्बैंड वाइफ हैं, दे गवर्न्ड बाय द मुस्लिम लॉ। मेरी फेथ, मैं इस्लाम में मानता हूं तो मेरी फेथ इस्लाम में रहेगी। अगर मेरे दोस्त हिंदुइज्म में मानते हैं तो उनकी फेथ हिंदुइज्म में रहनी चाहिए, मगर तुम्हें किस तरह से, तुम्हारी फेथ किस तरह से एक्सरसाइज करना, ये इम्पोज करने का, ये प्रावधान का अल्टीरियर मोटिव मैं बोलता हूं। वो प्रियम्बल इनका अलग होगा, मगर अल्टीमेट जो इनका एम है उसमें यही है कि आपकी फेथ इस्लाम के तरीके से, कुरान के तरीके से आपको नहीं करने हैं, मगर हम बोलें उस तरह से आपको फेथ एक्सरसाइज करनी है, तो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेक्शन 14, 15, 26, 29 जो गारंटी देती है कॉन्स्टिट्यूशन हमें, उसके खिलाफ का है और ऐसे प्रावधान पास नहीं होने चाहिए, वो मैं मानता हूँ। क्योंकि अल्टीमेट तुम्हारा अल्टीरियर मोटिव देखो, प्रियम्बल, मैं आपको दिखने से खराब लगता हूँ या दिखने से अच्छा लगता हूँ इसका मतलब ही नहीं, मगर मेरे दिल में क्या रहा है, तो ये जो प्रावधान के पीछे जो इनका हेतु है वो सबसे खराब हेतु है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये नियम है, और जैसा इन्होंने बताया तलाक के प्रोसेस से अगर किसी महिला, मुस्लिम महिला को गुजरना पड़ता है तो उन्हें पुलिस के पास जाने की या किसी के पास जाने की इजाज़त नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस प्रक्रिया से गुजरना ही होता है। गोपलानी साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि तलाक को इंट्रोड्यूस इस्लाम ने किया जी, मियाँ बीवी की नहीं बन रही है तो प्रोविजन है अलग हो जाओ। इसमें यह भी है, शायद पूरी दुनिया को नहीं मालूम है ज़्यादातर, कि अगर औरत चाहती है कि मुझे नहीं रहना मर्द के साथ, खुला मांग सकती है, उसका तरीका है। अगर उसके बावजूद वो तलाक नहीं देता है ना, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है जी। अच्छा, प्रोसेस क्यों डिले किया जाता है? यानी अगर महिला को तलाक चाहिए तो वो खुला बिल्कुल मांग सकती है, उसके लिए वर्ड है खुला। जी बिल्कुल मांग सकती है, उसका प्रोसेस है। अच्छा, प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए बनाया गया कि हो सकता है उस वक्त आदमी गुस्से में था, मिल जाए। अच्छा, ये कंसेप्ट इस्लाम ने पूरी दुनिया को दिया कि आप तलाक
अलग हो सकते, उसका नाम तलाक। तलाक होने के बाद या उन दोनों में अनबन है, एक प्रोविजन है, सबसे पहला ये हुक्म दिया गया है, मियाँ बीबी 1 to 1 बैठो, डोंट इन्वॉल्व द थर्ड पर्सन, 1 to 1 बैठो, बात करो एक दूसरे से, समझने की कोशिश करो, कहाँ मेरी गलती कहाँ उसकी गलती। नहीं होता है। आप उन लोगों को, मेरे वर्ड्स नोट किए जाए, आप उन लोगों को साथ में लेकर बिठाओ जो दोनों के समझौते के फेवर में हो जी। उसके बाद नहीं होती है, आपस में बैठकर मामला खत्म करो, उसमें और वक्त निकाला जाता है। यानी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, वक्त कम है इसकी वजह से मैं आपको नहीं बताता, लेकिन एक बहुत खूबसूरत सिस्टम है। क्या खूबसूरत सिस्टम है। अगर आपको उसी पति से दूसरी शादी करनी है, मतलब एक बार तलाक हो गया तो आपको किसी और से शादी करनी पड़ती है, फिर उससे तलाक लेना पड़ता है। ये हलाला जो कहते हैं, मैं आपको कहता हूँ, ये हलाला वाला लफ्ज जो है ना जी, ये एक डराने वाली बात है कि आपने कितना समझाने के बावजूद भी, आपने इसीलिए गुस्सा हराम है इस्लाम में, कितना समझाने के बावजूद भी अगर आप ये कर रहे हो और आपको उस वक्त गुस्सा चढ़ा हुआ है, और जब आपका गुस्सा उतरेगा ना, कोई भी गयूर मर्द होगा ना, वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी उसकी बीवी को उसको वापस आना है तो किसी और, तो इसलिए ये एक डराने वाला, मतलब एक्सट्रीम सजा है जी। और उसमें भी ये होता है कि मर्जी दोनों की होती है, औरत की मर्जी होगी कि हाँ मुझे आना है वापस, तब वो पॉसिबल है जी, वरना नहीं है। ये मतलब ये जो चीजों को, प्रोविजन को हार्ड इसके लिए रखा गया है कि आदमी इन चीजों से बचे। इन लोगों ने उसका मजाक बनाने का काम किया। बात आप करते हैं महिला सुरक्षा की ना, चलिए मुझे बताइए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मर्द चाहे 4 औरतों के साथ गुलछर्रे बढ़ाए, आपके कानून में वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। आप हिंदू की बात कर रहे हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू की, मैं अभी दोबारा कह रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हमें मत देखिए, ये एक आदत हो गई है कि विकास की बात नहीं करना, और यही मैं आपकी बात, VNM की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल। मर्द 4 औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो क्रिमिनल उसका ऑफेंस नहीं है। आप बात आस्था की करते हैं जी। शबरीमलैया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वहां आस्था और यहाँ, मतलब ये ऐसे लोगों की सरकार है जिनका अपना खुद का बेस क्लियर नहीं है। शबरीमलैया मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो एक देख रहा हूँ कि शबरीमलैया के अंदर हमारी बहनों का ही है ना, वुमन का ही है, वुमन का ही है, वो वुमन का ही है। फिर वहाँ बहनों का सम्मान नहीं, हाजी अली की दरगाह में, मतलब ये इन लोगों का जो दो, और ये कामयाब नहीं होंगे। देखिए साहब, हिंदुस्तान हम सबका मुल्क है, हम सब हमेशा से साथ थे, हैं और रहेंगे। जब जब जिस सरकार ने लड़ाने की कोशिश की है ना, लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं पॉलिटिकल इंसान नहीं हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मेरे मुल्क की आप बात करिए ना, सड़क की बात करिए, आप बात करिए GDP की बात करिए, आप बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वो सब बाजू पर हैं। आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करें, अरे किसको प्रॉब्लम है राम मंदिर से और किसको प्रॉब्लम है बाबरी मस्जिद में, कह देता हूँ, न मुसलमानों को, न हिंदू को, न कांग्रेस को, न बीजेपी, इन लोगों का वो है झुंझुना है, ये बजाते हैं ना लोड मिलते हैं। और बात मैं आपसे कह दूं, इतने सालों से कहते थे मुसलमानों को पेम्पर किया और वहीं पर रखा ना, ये सरकार हिंदुओं के साथ ये खेल कर रही जी, और उसका जवाब मेरा हिंदू भाई देगा इसको। लेकिन गोपलानी साहब, चुनाव बिल्कुल सर पर है, ऐसे में सरकार अगर मुस्लिमों के खिलाफ 3 तलाक लेकर आती है तो ये तो सरकार के विरोध में जाएगा, तो सरकार ऐसा निर्णय क्यों लेना चाहेगी? वो हिंदुओं को बता रही है, हिंदुओं को खुश रखने के लिए, को बता रही है कि हमने इनको ठीक रखा, इनको हमने जेल में भेजने का काम किया। और कितनी तलाक हमारे में होती, निकालिए तो सही, सर्वे तो करिए आप। नेशनल इसका जो गुनाहित का पूरा रिकॉर्ड है, क्राइम रिकॉर्ड, क्राइम ब्यूरो का देखिए ना, कितनी होती है, कहाँ ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। आप एक तरफ मुस्लिम की बात, उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हो, और होमोसेक्सुअलिटी को आप कानून बना रहे हो। मतलब ये जो देखिए, एक समाज की एक रचना होती है, इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक एक मनुष्य की रचना है। किसी भी धर्म में हो, वहाँ बीवी बच्चे होंगे, मियाँ बीवी होंगे, दादा दादी होंगे। आप उस पूरी रचना से हटकर आप क्या कर रहे हैं, कुदरत के खिलाफ का काम कर रहे हैं। तो कुदरत के खिलाफ का काम, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, डीजल की और पेट्रोल डालूंगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, ये वही कर रहे हैं, कुदरत के खिलाफ का काम कर रहे हैं। कुदरत भी नहीं छोड़ेगी और मनुष्य भी नहीं छोड़ेगा। चलिए, 2019 नजदीक है और ऐसे में हर जो मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा है। श्वेता, बात महिलाओं की जाए तो मुस्लिम महिलाओं के लिए
कहीं ना कहीं ये आज तक दबाकर रहने वाला, क्योंकि महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे देश भर में महिलाओं को आगे, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं महिलाएं आगे बढ़ रही है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं उस पर अभी भी पीछे हैं, क्योंकि उन्हें आगे आने का उतना मौका नहीं मिला है। जो कानून है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिला को अभी भी पर्दे में रखना चाहते हैं। इन नियमों पर आप क्या कहना चाहोगे? इस्लाम के जो नियम है, इस्लाम के नियम पे टू बी ऑनेस्ट मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहूँगी। हर धर्म का अपना नियम होता है, फॉलो करना। कंजर्वेटिव कल्चर से अगर आप आते हो, आपको फॉलो करना है नहीं करना है, हाँ वो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है और डिसीजन है जी। तो अभी मुझे जहाँ तक लगता है एजुकेशन बड़ी है, अगर एजुकेशन बड़ी है तो लोगों की सोच बदली है। इतने जमाने गुजर गए, मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम महिलाएं हो या हिंदू महिलाओं पे इतने मतलब अत्याचार होते हैं, उनके वायलेंस होती है, लेकिन सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। पर्टिकुलरली अगर आप देखने जाओ तो इतने रेप केस बढ़ रहे हैं, सुरक्षित नहीं है महिलाओं को, फिर भी इतना जितना आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़े हैं। तो वो क्यों नहीं बढ़े हैं? क्योंकि सरकार ने ऐसी कुछ जोगवाई नहीं की है अभी तक की। अभी भी आप देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि 43% बढ़ चुका है। हालात इतने दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, सरकार उसके खिलाफ तो कुछ नहीं कर रही है। और फिर बात आती है तलाक के ऊपर कि मुस्लिम महिलाओं को दबाया जा रहा है, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ ठोस प्रूफ नहीं। आप किसी एक चीज को देख के, किसी एक किस्से को लेके पूरे देश के ऊपर अपना जो मंतव्य है वो थोप नहीं सकते हो। कहीं जगह ऐसी बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो एम्पावर्ड है, बहुत अच्छे फील्ड में, मीडिया में कहीं पे मुस्लिम महिलाएं आगे है, कॉर्पोरेट्स में आगे है। अगर वो आगे है तो फिर उन पे अत्याचार कैसे हो रहा है? चलिए मैं आपके पास फिर वापस आऊंगी। भट्ट साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो विधेयक पास बात हो रही है, क्या इसे किसी समुदाय पे थोपा जा रहा है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, ये जो मुद्दा है वो धार्मिक मुद्दा है और उसमें कुछ ज्ञाति को भड़काने के लिए ये यदि पास करते हैं वो नुकसान करता होगा। और ये जो विधेयक है अभी राज्यसभा में जाने दो, राज्यसभा में पास होता है कि नहीं वो देखिए। राज्यसभा में यदि पास होता है तभी वो लागू होगा। ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत संजीदा है, ऐसे में क्या इस पर राजनीति जायज़ है? ये राजनीति ही चल रही है। ये सारे देखो, मैं कोई राजकारणी नहीं हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की मौत पे राजनीति हो रही है तो जिंदा इंसानों पे तो होगी। फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद ऐसे जो लागनीशील मुद्दे हैं, राम मंदिर है, वो त्रिपल तलाक है या अन्य कोई इश्यू है, उसके पर अभी कोई भी पार्टी को इसके पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में उससे भड़काव होने की पूर्ण शक्यता है और देश में आंतरिक कटोकटी की परिस्थिति लागू होने वाली है, ऐसा लग रहा है। इसलिए ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं उसके पर अभी ये निर्णय नहीं होना चाहिए। चलिए गोपलानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर चलिए विधेयक नहीं आता है तो 3 तलाक जो है वो संपूर्ण रूप से जायज है इस्लाम में? देखिए, इस्लाम में 3 तलाक, क्या इसमें कोई बदलाव आप चाहते हैं? नहीं, इस्लाम में 3 तलाक की बात ही नहीं है। ये जब नियम बना होगा उस वक्त की परिभाषा को ध्यान में रखा गया होगा, बदलती परिभाषा के साथ 3 तलाक कितना जायज है? इस्लाम में 3 तलाक की बात ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भेजे गए 1400 साल पहले, और वो जितने कानून बने हैं वो क़यामत तक के लिए बने हैं। उस वक्त अल्लाह को भी पता था और मेरे नबी को भी पता था कि 1400 साल बाद क्या होने वाला है। ये ऐसे कोई प्रोविजन है ही नहीं कि ये 3 तलाक वाली बात, ये इनकी एक मनगढ़ंत कहानी है, ये इनकी ही पैदा की हुई कहानी है। आपने सवाल किया श्वेता बहन से पर्दे के बारे में, मैं बहुत खुश होता कोई ये कहता कि एक औरत नंगी घूम रही, बिकिनी पहन के घूम रही, उसको टीवी पे सेलिब्रिटी बताया जा रहा है, उस पर सवाल नहीं खड़ा होता। एक औरत जिसको अपने बदन को दिखाना है उसको आप सेलिब्रिटी कह रहे हैं, और एक औरत अपना सर ढक के चलती है, आप उस पर सवाल। ये मेरे देश की संस्कृति है। राजस्थान में जाइए, यूपी में जाइए, आज भी लोग अपने ससुर के सामने घूंघट नहीं, ये तो मेरे देश की संस्कृति है। इसको दमन का नाम देना जायज नहीं। दमन तो नहीं, लेकिन खैर वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जैसे उन्होंने पूछा कि
वो बुरखे में अगर अपनी मर्जी से रहती बिल्कुल, है तो अच्छी बात है। हाँ, मेरी बीवी है। लेकिन अगर उस पर थोपा जा रहा है कि नहीं श्वेता बहन मेरी बीवी है, आई एम रिलीजियस मैन। उसके लिए लेकिन ऐसा होता नहीं, मैंने ज्यादा किसी ने सर्वे नहीं किया है। अगर इरफान पठान की बीवी की फोटो अगर कहीं सोशल मीडिया पर अपनी दिख जाती है तो सारा मुस्लिम समाज उसे ट्रोल करता है कि पर्दे में रहो। वो उनकी मर्जी है, उन्होंने बिना पर्दे रह के एक तस्वीर पोस्ट की है, वो उनकी मर्जी है। सब सोशल मीडिया के जमाने में कौन ट्रोल होता है? बहन जी एक मिनट, सोशल मीडिया के जमाने में कौन ट्रोल होता है और किसको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं ये हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि वो 35 रुपये 40 रुपये देकर जो बिठा रखे हैं ना सारे के सारे टट्टू। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी बीवी, मैं रिलीजियस आदमी हूँ ना, आप मेरा चेहरे पे टोपी, सर पे टोपी देख रहे हैं, मेरी बीवी बुर्खा पहनती, चेहरा खुला रखती, उसकी मर्जी है। मैंने नहीं कहा कि आप ये करिए, मेरी बेटी है, क्या आपने ऐसा कहा कि आप बुर्खा मत पहनिए? मैं कहूंगा तेरी मर्जी मत पहन जी। देखिए साहब, ये जो दिखाया जा रहा है ना गलत, असल में बुर्खा क्या है? असल में बुर्खा क्या है कि आप जब घर के बाहर निकलते हैं तो आपके इस ढंग के कपड़े हों जो समाज को स्वीकार हो। इसमें मैं ये बंद लफ्जों में, दो बहनें बैठी हैं मेरी, बंद लफ्जों में मैंने सारी चीज कह दी। कौन सा गयूर आदमी होगा जिसकी बीवी बेधड़क कपड़े पे, बट साहब आप भी मंजूर करेंगे किसी की, मेरी बहन अगर आपकी धर्मपत्नी अगर भद्दे कपड़े पहनेगी, आप भी कहोगे ना केवा कपड़ा पहरिया छे। तो ऐसे भी गवर्नमेंट इसको दिखाया जा रहा है, ऐसे भी केंद्र सरकार ने तो बोल दिया है। आप होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते हो, कल आप बिकिनी को भी प्रमोट करोगे। आप उसको खुला करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये खुली क्यों नहीं? नंगा घूमना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बुर्खा पहनना दबाव है। मैं नहीं मान, देखिए अपनी मर्जी का हर मर्जी से कुछ भी करे। और श्वेताबेन तमें भी तुम्हारा पति नहीं बात तो मानता है आपके पास आई डोंट नो वेदर यू आर मैरिड और नॉट, बट आपके पास कितनी मुस्लिम औरतें ऐसी आई कि जिसने कंप्लेन की कि हमें जबरदस्ती बुर्खा पहनाया जाता है? कोई नहीं होगा। Is there any survey conducted? यही पॉइंट था। Is there any survey conducted? सिर्फ वो हमारी मुस्लिम औरतों को खुली करना चाहते हैं और इसी वजह से आपने ये आने के बाद में हज के अंदर और उम्रा के अंदर भी इन्होंने चेंज किया है, जो अब बिना बुर्खे हज जा सकते हैं। नहीं, बिना मर्द के साथ, खुद का जिसके साथ में आपकी शादी नहीं हो सकती उसके साथ आप जा सकते हैं, ये नियम है उम्रा औरत। उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि ये यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, मुस्लिम औरत जहां भी जाए, क्योंकि अकेली औरत अगर 45 दिन तक अकेली बाहर रहती है हज में और लोगों के साथ में अगर कांटेक्ट आते हैं, क्योंकि 20 लाख 25 लाख पब्लिक होती है, इनका हर साजिश मुस्लिम औरत को डेस्टिट्यूट करने का पूरा साजिश इनका यही है और कुछ नहीं। ये जितने प्रावधान आते हैं, जितने भी बयान होते हैं, आप देखिए, सिर्फ मुस्लिम औरत को कहीं से कहीं वो डेस्टिट्यूट करना चाहते हैं, ओपन मार्केट में लाना चाहते हैं और फिर उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो भी है फुलफिल करना चाहते हैं। साहब डॉलर को घर पे बंद कीजिए, नीचे जा रहा है, मार्केट की सत्यानाश हुई पड़ी है, लोग रो रहे हैं, बेरोजगार जो बड़े हैं ना, वो जिसके लास्ट में नी लगता है, मेरे भी नी लगता है लास्ट में, जितने नी लगता है ना सारे मजे में है, नसीबदार हैं, और बाकी बेचारे सारे रो रहे हैं। अच्छा सा एक मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, बात करनी है ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कीजिए, बात करनी है आप देश के विकास की बात कीजिए, आप एक्सपोर्ट की बात कीजिए, आप रुपया गिरता है उसकी बात कीजिए, वो बात नहीं करना, वुमेन सेफ्टी की बात कीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात। मैं आपसे कहूँ ये बात अधूरी मैं भूल गया था, इन्होंने फिर याद दिला दिया। आज भी मुसलमान महिलाएं हैं जो पूरा घर चलाती हैं, पूरा घर, और मैं सलाम करता हूँ उस औरत को, उसके जवान बच्चों को, छोटे, और ये सिर्फ औरत कर सकती है। आदमी मर जाए ना, वो औरत पूरा घर चला लेगी, औरत मर जाएगा ना, आदमी दूसरी शादी का सहारा ढूंढेगा, ये फर्क है। और मैं उस औरत को सलाम करता हूँ। आज भी देखिए ना, आप एक अपना छोटा सा घर देख लीजिए, आपका बच्चा स्कूल जाता है, सुबह कौन उठता है? माँ उठती है, उसको सुबह नहलाती है, उसको तैयार करती है, स्कूल भेजती है, उसके बाद हम उठते हैं, हमको हमारे लिए नाश्ता तैयार करती है, वो सारी चीजें करती है, हम ऑफिस जाते हैं, लौट कर आते हैं, दोपहर का खाना टिफिन ऑफिस पे आता है, शाम को लौट के आते हैं, वो बच्चे को आने से पहले उसके खाने का इंतजाम करती है, सारी चीज बराबरी का हिस्सा देने की बिल्कुल। कोशिश की और किसने नहीं दिया? जिसने नहीं दिया ना, वो आज सबसे आगे बैठा है, उसको कहो हमारी बहन जशोदा को ले आए, भगवान बहुत खुश होगा, बाबा ले आओ जशोदा बहन को। ये सारी हिपोक्रेसी है। वुमन आप बात कर रहे हो, वुमन में ना, वुमन में सिर्फ इससे पहले तो वुमन में अगर मुस्लिम वुमन को कंसीडर किया जाता है, जशोदा बहन इज ऑल्सो वुमन,
हाँ हाँ, हिंदू हो या मुसलमान, मेरा ये कहना, वुमन है, वुमन को वुमन गिनो और मुस्लिम को अलग बाइफरकेट करते हो, अपनी बीवी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और मुस्लिमों की औरतों की तरफ, दूसरों की औरतों की तरफ जिसका पे आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है और उसके तरफ अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपका अल्टीरियर मोटिव, मैं अल्टीरियर मोटिव बोलता हूँ, लीगल में ये बहुत खराब वर्ड्स है कि अल्टीरियर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मगर मेरा मोटिव आपके सामने देखने का क्या है वो मैं जानता हूँ। तो ये जो प्रावधान लाने की जो कोशिशें कर रहे हैं, वो जिनका हेड है वो पहले वुमन शब्द समझें कि वुमन इंक्लूड्स ऑल वुमन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड। तो आप उधर नहीं देख रहे हैं जहां पे आपकी जिम्मेवारी, लीगली यू आर लायबल टू मेंटेन योर वाइफ, उसको आप निग्लेक्ट कर रहे हैं और मुस्लिमों की औरतों की फिक्र कर रहे हैं, हमारी औरतों की फिक्र न करें। और मैं तो यशोदा बहन का सम्मान करता हूँ कि इतना छोड़ देने के बावजूद भी वो उसके लिए प्रार्थना करती, उसमें तो इंसानियत है। ये हमारे देश की महिला है। मैं कैमरा मैन को लेकर नहीं जाता मेरी माँ के कदम चूमने के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं वार त्योहार में ईद के दिन मेरी माँ के हाथ चूमने के लिए कैमरामैन को लेके नहीं जाता। मेरी माँ को नहीं कहता कि बाहर आके बैठ जरा टीवी पे दिखेगा। मैं, मेरी माँ लेटी होती तो जाके उसके सर को चूमता हूँ, उसके पैरों को नमन करता हूँ, उसके पैरों को चूमता हूँ। यानी आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये सारा दिखावा है, बिल्कुल दिखावा, हिपोक्रेसी। पूरी सरकार सिर्फ ये इश्यू में नहीं, सारे के सारे इश्यू में। सबसे पहले वुमेन को सेव करो। आपके देश की महिला इतनी असुरक्षित है कि उनके दिमाग में जब बाहर निकलती है तो ये चलता है कि मैं घर सेफ वापस जाऊंगी। 8 महीने की बच्चियों पे बलात्कार हो रही है, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने और आप ये बात कर मेजोरिटी हिंदू के लिए 2014 के मैनिफेस्टो में जो भी आपने डिक्लेयर किया था, आप राम मंदिर नहीं बना रहे, हम बोलते हैं आप बनाओ ना, आप तो सरकार में हैं, आप ऐसे कानून ला सकते हैं, तो राम मंदिर के लिए क्यों ना कानून? नाम बदलने वाली सरकार, कौन सी मजबूरी है? चलिए, आप सारे लोग कहीं ना कहीं ये जो विधायक आने वाला है उसके खिलाफ है। भट्ट साहब, मैं आपसे इस चर्चा को विराम देना चाहूंगी। 3 तलाक विधेयक, ये जो एक्ट बनने जा रहा है, क्या वो मुस्लिम महिलाओं के हित में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक शब्द में, अगर एक लाइन में या 2 लाइन में आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? क्या कुछ प्रावधान के साथ बनना चाहिए, कुछ फेरबदल के साथ बनना चाहिए? क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत होता है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, मैं तो मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन देश में सभी जगह पर महिलाओं का सम्मान नहीं रहता है। सभी महिलाओं को सम्मानित रीत से जीने के लिए कुछ एक्ट बनने चाहिए। सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात करना वो गलत बात है। लेकिन 3 तलाक विधेयक अब तो पास हो गया है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रावधान के साथ ये एक्ट भी बन जाएगा, तो वो प्रावधान क्या होने चाहिए? क्लॉज क्या डालने चाहिए? जो आपराधिक सजा है कि 3 साल आपको जेल में जाना पड़ेगा, क्या उससे बदल के कुछ और आगे पीछे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जी। यदि ये 3 तलाक व्यक्ति के कोई व्यक्ति ने कुछ गुनाह किया है तभी ऐसा प्रावधान होना चाहिए 3 बरस का, अदरवाइज इसमें बहुत ही बड़ा लॉस होगा। और आज जो मुस्लिम भाई बहन एक होकर रह रहे हैं उसमें बहुत बड़े अंतर पैदा कर देगा। चलिए, आप सभी मेहमान, आखिरी बात कह दूं, बताइए। चलिए, मैं बाहर अपना काम सुकून से उस वक्त कर सकूंगा जब मेरे घर की औरतें खुश होंगी जी। तो मेरा सबसे पहला प्रोविजन, जो आप विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं ना, अगर वो मेरा घर भी संभाल रही है ना, तो वो मेरे लिए इतना इसीलिए जरूरी है कि अगर वो घर नहीं संभालती, उस महिला के लिए ये सुकून की बात नहीं होगी कि उसे तलाक करके तलाक नहीं मिलने वाला? अरे नहीं देता जी, गायत्री बहन, कोई नहीं देता, ये दिखा रहे हैं ये लोग। मैं चैलेंज करता हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड लाइए, अपन बात करेंगे। छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ कि ये तलाक की जो बात होती है ना, वही कभी वो तलाक ही कभी सुकून नहीं देता। ये कोई सुकून वाली बात तो है ही नहीं। कुरान ने इसको नापसंद किया है, कुरान ने इसको नापसंद किया है कि जब आदमी यहाँ से तलाक लफ्ज इस्तेमाल करता है ना, अल्लाह का अर्श जो है वो हिलता है। ये मतलब बहुत क्लियर प्रोविजन है साहब। लेकिन जब उनको बताना है खुद के काम तो जो कर नहीं सके, वो 15 लाख तो आने वाली बात पता नहीं मुझे कब है। और मैं कांग्रेस से कहूंगा कि आप लोग इनको दोबारा आने देना, तो 15 के 30 हो जाए, 5 साल का साथ में गिन लेना। मैं ब्याज इस्तेमाल वर्ड नहीं करूंगा, लेकिन जो भी उसके जरिए से इन लोगों ने किया होगा, 15 लाख लाओ। बहुत सी चीजें हैं जो इन्होंने नहीं की हैं, बेवकूफ बनाया लोगों को। और अभी भी ध्यान भटकाने वाली बात है, क्योंकि अगर
आप महिला को एम्पावरमेंट करना चाहते हो तो फिर ये जो मंदिर वाली बात थी वो बहुत सोचने वाली बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मंदिर के लिए ये विधायक पास किया कि पीरियड्स में महिलाएं अंदर नहीं जा सकती, तो उस टाइम पे क्यों ये नहीं हुआ? गुजरात के विकास में मंदिरों को तोड़ा गया। मैं बड़ौदा की बात करता हूँ। हाँ, ये मंदिरों को तोड़ने वाली बीजेपी की सरकार राम मंदिर की बात करती है। मेरे पास अपन एजेंडा से हट रहे हैं। एनीवेज, जी 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 जी, बात सरकार पे जा रही है। चलिए, मेरे पास वक्त की भी कमी है, फिर एक बार बैठेंगे। अगर इस बिल पर आगे कुछ होता है या बिल ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, हम फिर एक बार बैठेंगे, फिर एक बार इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप कांग्रेस को मैसेज देना चाहूंगा, राज्यसभा में संभालियो बाबा। राज्यसभा में वॉकआउट हमने पहले भी कहा था, आप दोबारा कह रहे हैं कि वो हरकत नहीं करना जो तुमने इससे पहले लोकसभा में की थी। खुली चेतावनी है, राज्यसभा में वॉकआउट मत करना। हाँ, वहां पर रहना। चलिए, आप सभी से चर्चा काफी इंटरेस्टिंग रही। 3 तलाक पर विधेयक, बात उस पर हो रही थी। कहीं ना कहीं चारों जो मेहमान हैं वो कह रहे हैं हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर एक्टिविटी होनी चाहिए, जिस पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन ये जो मुस्लिम महिलाओं के साथ जाब्ती वाला जो इल्ज़ाम है वो सरासर इसे खारिज कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की जाब्ती उन पर नहीं हो रही है। मुस्लिम महिला के लिए शरीयत में जो कानून बनाया गया वो बहुत ठोस है, सिर्फ उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो रहा है। सरकार उसे गलत तरीके से ले रही है और लोगों को भी ये गलत मैसेज जा रहा है कि मुस्लिम में इस तरीके से तलाक दिया जा सकता है। मुद्दा काफी संजीदा और आगे भी इस पर बात चलेगी। ये जो विधेयक है लोकसभा में पारित हो गया है, लेकिन अब ये राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में फिर एक बार इस पर चर्चा होगी और अगर संख्या बल नहीं मिला तो ये बिल कहीं ना कहीं अटक जाएगा और आगे क्या होगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिर एक बार इन गणमान्यों के साथ हम बैठेंगे कि किस तरीके से ये विधायक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब राज्यसभा में जाएगा फिर हम आपके सामने आए गए। रोज रात 7 बजे आप जानते हैं कि VNM फेसबुक लाइव पर हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। ऐसे ही मुद्दों के साथ हमारे साथ देखने के लिए जुड़े रहिए VNM के साथ हर रोज शाम 7 बजे फेसबुक लाइव में। नमस्कार।